तो हमारे जीवन में कृतज्ञता का अभाव हो गया। कृतज्ञ होना चाहिए। मैं उन संतों का दास जिन्होंने मन जीत लिया, मैं उन, बोलो बोलो, मैं उन संतों का दास जिन्होंने मन जीत लिया, मैं उन संतों का दास जिन्होंने मन जीत लिया। वे होते नहीं उदास जिन्होंने मन जीत लिया, वे वे होते नहीं उदास जिन्होंने मन जीत लिया, वे होते नहीं उदास जिन्होंने मन जीत लिया। उनके मन निर्मल हैं, गंगा से शीतल हैं, उनके गंगा से शीतल है, उनके उर निर्मल, उनमें रहता नहीं कभी छल है, उनके उर निर्मल, उनमें रहता नहीं कभी छल है। मैं उन संतों का दास जिन्होंने मन जीत लिया, मैं उन संतों का दास जिन्होंने मन जीत लिया। उनके ढिंगों मिले सुपास जिन्होंने मन जीत लिया, उनके ढिंगो मिलत सुपास जिन्होंने मन जीत लिया। तो वास्तव में संत ऐसे, एक संत युग था। हमने तो देखा एक बार आनंदमयी मां परीक्षित थी, आप लोग उनको शायद नहीं जानते होंगे, बहुत सिद्ध मां थी, उनका बंगाली शरीर था। तो कथा हो रही थी वृंदावन में, हमारे श्री महाराज जी भी विराजे, हरि बाबा स्वामी कृष्णानंद जी यहाँ के बड़े प्रसिद्ध कीर्तनकार थे बम्बई के ही, और उस समय स्वामी नारदानंद जी महाराज भी बने थे। बहुत संत, सैकड़ों संतों का सम्मेलन, और कथा के बाद फिर उनकी अपनी आपस में गोष्ठी होती थी, और अपने अलग अलग चर्चा। देखो, संतों की चर्चा में एक अलग अनुभव होता है, उनकी परस्पर की बातचीत, उनके परस्पर के मिलन, उनके हाव भाव विचार कभी आपको मिले, उनका साथ मिले, तो पता चले देखो क्या संतों की एक अपनी महिमा होती है। तो वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि चौथा साधु संगम है। अगर साधु संगम मिल गया, सत्संग मिल गया, तो जनो सब कुछ मिल गया। क्योंकि सुधार संवार वही कर सकते हैं, वही ये बात बता सकते हैं कि कैसे आप दुख प्रूव हो सकते हो। झंझट प्रूव, दुख प्रूव कैसे हो सकते हैं। सत्संग प्रूव तो हो जाते हैं जल्दी, हाँ चलो कोई खास बात, लेकिन दुख प्रूव होने की कला क्या है। कितना संकट, भला अभी मैंने निवेदन किया कि श्री कृष्ण के जीवन से बढ़कर के किसी के जीवन में, इतिहास में
वाही दृष्टि से विचार करो तो कभी कोई संकट नहीं ऐसा है, अद्भुत है। लेकिन फिर भी उनकी मुस्कान में कभी थकान नहीं आई। भगवान कहते हैं दुखेषु अनुद्विग्न मना सुखेषु विगत प्रिया। क्या सुंदर वाक्य है। संविद्या दुख संयोगो वियोगम योग संगीतम। जीवन में कैसी भी परिस्थितियां आवें, लेकिन दुख को दुख प्रूव हृदय बन जाए, कोई मालूम ही नहीं पड़ेगी दुख आया, परिस्थिति आई, बल्कि उसको उलट दे। ये तो बात आपको मालूम ही है, कई बार सुना कि जब विपरीतता, प्रतिकूलता, दुख, भय आता है तो 5 फायदा है, और सुख आता है तो 5 नुकसान है। देखो, पहला फायदा ये है पाप कटता है। भाई ये तो आप सब जानते हैं कि दुख जो आता है वो पाप का फल है ना। बोलो भाई, पाप का फल है। तो जब दुख आएगा तो पाप कटेगा। पाप कटता है, अहंकार गलता है, और जो अकड़ है ना वो समाप्त हो जाती है। दुख कटता, पाप कटता, अहंकार गलता और पुरुषार्थ बढ़ता। व्यक्ति सोचता है कि भाई और अधिक से अधिक मेहनत करें, आलसी बने बैठे रहने से थोड़ी काम चलेगा। अधिक से अधिक परिश्रम करेंगे, अधिक से अधिक हम पुरुषार्थ करेंगे तो हमारा ये दुख दूर हो जाएगा। ये बात मन में आ जाती है। तो अहंकार गलता है, पाप कटता है, पुरुषार्थ बढ़ता है, और सबसे बढ़िया फायदा ये है कि दुख के दिनों में ये पता चलता है कौन हमारे कौन बिराने। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, धीरज आपदी काल परखिए चारी, आपद पता चलता है। और सबसे 5वां फायदा है प्रियतम प्रभु की याद आती है। दुखों से अगर चोट खाई न होती, दुखों से तेरी प्रभु याद आई न होती, तेरी प्रभु कोई दुखी ही दुखारी की याद करता है। अच्छा, जितनी व्याकुलता, जितनी तड़फड़ाहट, जितनी बेचैनी से प्रार्थना द्रौपदी ने की, गजेंद्र ने की, या जब जब संकट आया, क्या उस परिस्थिति में, उस घटना में, सुख में भी कभी किसी ने की? आप देख लो, उदाहरण आपके सामने। इसीलिए कुंती ने कहा कि प्रभु आपकी याद आती रहेगी, और जब आपकी याद आएगी तो आप आ जाएंगे, तो वो मुझे आनंद ब्रह्म मिल जाएगा। आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कुतश्च। फिर कोई भय नहीं रह सकता। इसलिए हमें तो तुम दुख ही दो। मांगता तो ऐसे है कि जनो कुंती ने दुख मांगा, लेकिन मांगा तो उन्होंने परम सुख, परम आनंद। क्योंकि जैसे ही दुख में हम आपकी याद करेंगे तैसे परमानंद दौड़ के आ जाएगा। तो मांगने का एक ढंग है। नहीं कहते लोग घुमा के मांगो चाहे वैसे मांगो। मांगने का भी तो एक ढंग, उसका भी शऊर चाहिए। एक अंधा व्यक्ति था, तो
उसके बेचारे के कोई पोता भी नहीं था, बड़ी गरीबी थी। तो एक पंडित ने अनुष्ठान बताया तो देवता प्रसन्न हुए। देवताओं ने कहा कि तुमने आराधना की, अनुष्ठान किया है, तो एक वरदान कोई मांग लो। अब उसने लगाया, हिसाब लगाया कि वरदान तो एक ही बताया, एक मांग लो। तो उसने कहा कि मैं बहुत बढ़िया दिव्य महल में बैठकर अपने पोता को अपनी गोदी में लेकर और स्वर्ण के पात्र में दूध पिलाते हुए अपनी आंखों से देखूं। देवता ने कहा कि एक का हमने कहा था, तूने बोले एक ही तो है, वरदान तो एक ही हुआ। माने आंखें भी हो जाएं, पोता भी हो जाए और स्वर्ण के पात्र बढ़िया महल दिव्य बन जाए, सब एक, वरदान तो एक ही है। अपनी आंखों से अपने पोता को अपनी गोदी में बैठ के स्वर्ण के पात्र में दिव्य महल में बैठा हुआ और हम देखें, सब कुछ हो गया, वरदान एक ही। हाँ, माने वरदान मांगने में भी तो होशियारी चाहिए। हाँ, ये भी तो कोई कम कला नहीं है। कला एक अपनी कला होती है, एक दूसरी। तो अब आप समझ गए कि 5 फायदा दुख में है। जब दुख आवे, विपरीतता आवे, प्रतिकूलता आवे, भय आवे, तो 5 फायदा है कि नुकसान? जरा जोर से बोलो, याद भी रहेगी ना? बहुत मुश्किल है। अच्छा, और जब सुख आवे तब ये 5 नुकसान है। देखो, जब सुख आएगा तो पुण्य कटेंगे, वो भी फायदा है। अच्छा, तो ठीक, तो इन्हें याद रखना सब लोग भाई। पुण्य कटेंगे, अहंकार बढ़ेगा, आलस बढ़ेगा, पुरुषार्थ व्यक्ति छोड़ देता है सुख के दिनों, और परमात्मा की याद भूल जाती है। देखो, सुख के दिनों में कोई याद करता। एक बड़ा सुंदर संकेत है कि बाली और सुग्रीव लड़ रहा था। तो सुग्रीव को ये लगा कि अब तो हमारे साथ भगवान है, तो अभी मैं बाली को मारता हूं, तुरंत पटक दूंगा। बड़ा अभिमान बढ़ गया, और जब युद्ध हुआ तो बाली ने घूसा थप्पड़ लगाई और पटका 2-4 बार, तो भागा। भाग के भगवान के पास आया, कहा कि प्रभु, मैंने तो पहले ही कहा था कि ये मर नहीं सकता, इसने तो हमको हड्डी हड्डी और चटकाए दी। इससे तो प्रभु पहले ही आप कह देते कि हम नहीं मारेंगे, तो हम काहे को पिटते जाए, हम तो कई बार पिट चुके हैं। भगवान ने कहा कि देखो सुग्रीव, एक रूप तुम भ्राता दो, तुम्हारा दोनों का हम समझ ही नहीं पाए कि कौन बाली है कौन सुग्रीव है। तो हम बाण मार देते धोखे में, और कहीं वो श्रवण की तरह उलट के मामला हो जाता। तो ये सतर्कता, ये सावधानी तो हमारे पिताजी ने सिखाई, सावधानी रखनी चाहिए। और इसका अर्थ क्या है? असल में बाली प्रारब्ध का रूप माना है तुलसीदास जी ने। तो व्यक्ति जब प्रारब्ध सुख मिलता है तो उस दाता को ही भूल जाता है। यशोदा मैया के घर तमाम गोपियां भेंट पूजा ले लेके आई, बहुत सामग्री आई, बड़ा सामान आया। तो मैया ने मन में सोचा कि अगर इनके सामान को नहीं देखेंगी और इनसे कुशल मंगल नहीं पूछेंगी तो ये कहेंगे देखो बड़े आदमियों का ही रंग है। हम उनके घर गई, पूछा भी नहीं, राम जोहार भी नहीं की, सामान भी रख लिया। अरे हमारा सामान हमारी गरीबी के अनुसार जैसा उसको देखना तो चाहिए। इसलिए मैया तो सामान देखने में और सम्मान लेने में, और
जिसकी बदौलत मिल रहा है वो बेचारा कोने में पड़ा है। सामान इतना हो गया आंगन में कि जगह ही नहीं है, तो एक कोने में अलग पालने में उसको सुला दिया। और यही रोज की घटना होती है। और आप लोगों की तो भाई आप जाने, हम बाबा लोगों की यही दशा है। जहां बहुत सा सामान आने लगा, और सामान और सम्मान, ये दो चीजें बाबा लोगों को बिगाड़ती हैं। आप लोगों की नहीं कह सकते, आप जाने, लेकिन बाबा लोगों को दो चीजें बिगाड़ देती, सामान और सम्मान। जहां हे मेरे गुरुदेव आरती पूजा, तो ये नहीं सोचेंगे किसकी बदौलत मिल रहा है। हो तो सदा खड़को असवार, प्रताप तुम्हारे गयंद चढ़ायो। जिस प्रियतम ने, जिस परमात्मा ने योग्यता न होने पर भी और हमें इतना दिया है, और इतने दिन दिया है, इतने दिन दिया और इतना दिया, और इतना न देता है, इतने दिन न देता तो का मुकदमा लड़ते, या होते अगली बार भगवान को वोट नहीं देंगे तो हराए देंगे, ये भी नहीं कर सकते। लेकिन उस परम प्रेम में प्रभु का कृतज्ञ होना, ए साधु संग, चतुर्थ साधु संग। विशेषेण महाबाहो, भगवान वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे महाबाहो राम, विशेषेण महाबाहो, एक साधुओं की एक विशेषता है, तुमको पहचान करा देते हैं। वो क्या है? बोले सर्वत्रोप करोति साधु साधु समागमः, विशेषेण महाबाहो संसारोत्तरणे नृणाम। संसार से पार होने का एकमात्र साधन है सर्वत्रोप करोति हो। सर्वत्रोपकार करने वाले ये संत होते हैं। जिस समय कुरुक्षेत्र में मेला लगा था, सबसे मिलजुलने के पश्चात देखा कि महात्मा लोग भी उधर से आ रहे हैं। भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण देखिए, जैसे महात्माओं को देखा दौड़ पड़े, और वो सनकादिक देवर्षि नारद सभी ऋषि मुनि महात्मा जाकर के साष्टांग लेट गए। अब तो प्रणाम की भी प्रथा बदल गई। पहले साष्टांग प्रणाम हुआ, फिर हृदय में हाथ धर के ऐसे नमस्कार हुआ कि माने मैं हृदय से अपने कर्मों को आपके चरणों में अर्पित करता हूं। इसके पश्चात एक हाथ से यूं हुआ, बदलता गया। हाँ, जैसे कोई नाक में मक्खी उक्खी बैठ गई हो, उसको उड़ाना चाहे तो यूं कर दिया, हो गया, नमस्कार हो गया। अब तो एक और नमस्कार विचित्र है। जब चलने लगो, गाड़ी में बैठ गए ना, तो फिर हाथ ऐसे हिलाए के कहते हैं टाटा टाटा टाटा, ये नमस्कार हो गया। और माताएं अपने बच्चों को भी सिखा देती। देखिए कैसा दुर्भाग्य है देश का। माने अब तुम ना आना, वहीं मरगल जाना जहां चाहो तहां। शिष्टाचार हमारी संस्कृत में है, भूया पुनरागमनाय च, आप फिर कृपा करके आवे। गुजराती में कहा जाता आओ जो, आप फिर आइए, आप फिर दर्शन दें। इसी प्रकार से बंगाली में भी बोलते हैं। हमारे भारत के जो गैर पढ़े लिखे, ज्यादातर पढ़े लिखे तो सब बच्चे डाल, जय श्री कृष्ण जय श्री राम, और फिर आप दर्शन दें, ऐसे कहना चाहिए। और मना करते हैं। अब हमने एक और नया नमस्कार सुना। कॉलेज में जो बेटियां कहां पढ़ती, उसे एक बेटी ने हमें बताया, वो हाथ करते हैं हाय। ये नमस्कार है। आप लोगों ने शायद सुना कि नहीं सुना, हमें एक बेटी ने बताया कि हाथ वाथ नहीं जोड़े जाते हैं, ऐसे हाथ किया जाता हाय।
माने मर गई, क्या हुआ क्या नहीं, कुछ फोड़ा फुंसी हो गया कि ऑपरेशन हुआ, क्या हुआ, आए से नमस्कार होता, कहां से कहां नमस्कार बेचारा पहुंच गया। पिछड़ते 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 अब हाय में आ गया। कहां जीवन जा रहा है। सर्वत्रोपकरोति हे साधु साधु समागम। उस समय भगवान दौड़े और भगवान ने कहा, साष्टांग लेट गए, नैह्यम मयानि तीर्थानि। बोले ये जो तीर्थ हैं, न देवा मृच्छिलादया यथा पुनंतुरु कालेन दर्शनादेव साधवा। जैसे तीर्थ और तीर्थों के जल ये सब पवित्र तो करते हैं, लेकिन समय लगता है। लेकिन दर्शनादेव साधवा, साधु महात्मा तो दर्शन मात्र से ही पवित्र कर देते हैं। लेकिन साधु को ये न समझ लेना जो कपड़ा रंगे हुए वो साधु हो। साधनया साधनोति साध्यम। 3 कसौटी हैं। बोलो बोलो, निश्चिंतता, निर्द्वंदता, निर्भयता। 3 चीजें उनमें होनी चाहिए। और नहीं तो कहते अरे हम विद्वान, हमारे सामने और भी कोई विद्वान हमारे सामने बैठा सकता है। अरे राम, ये साधु का लक्षण नहीं है। विद्या विनय विवेक बड़ाई, भूत दया दुज गुरु सेवकाई, सबही मान प्रद आप अमानी। सबही मान प्रद आप अमानी। किसी दूसरे की निंदा करना तो साधु को योग्यता ही नहीं है। वो साधु की साधनया साधनोति साध्यम। उसने अपने लक्ष्य को अपनी साधना के द्वारा साध लिया है कि नहीं। भगवान कहने लगे कि यथा पुनंतुरु कालेन, जैसे दर्शनादेव साधवा, दर्शन मात्र से साधु आत्मज्ञम हर्चयेत भूति कामा। ऐसे आत्मज्ञ महापुरुष की पूजा आराधना सेवा करना बड़ा पुण्यप्रद है और अपना कल्याण होता। तो उन्होंने कहा, नाग्निर न सूर्यो न च चंद्र तारका न भूर्जलम खम वांग स्वसनोत्थ वांग मनः। ये महाराज अग्नि देवता बोलते, अग्नि देवता, चंद्रमा देवता, सूर्य देवता, ये देवता भी इतने जल्दी पवित्र नहीं करते, पापों को नष्ट नहीं करते। क्यों? बोले उपासिता भेद कृता हरन्त्यघम विपश्चितो घ्नन्ति मूर्त सेवया। ये देवता लोग भेद करते हैं, इनमें आपस में भेद है। सूर्य का, चंद्र का, अग्नि का, वरुण का, इंद्र का। तो इंद्र का आप आराधन करेंगे तो एक चीज कोई दे देंगे, वर्षा दे देंगे। लेकिन जो महात्मा है, विपश्चितो घ्नन्ति मुहूर्त सेवा, क्षण मात्र के संग से हजारों दृष्टांत हैं। रामचरितमानस में आप देखे हैं, भागवत में देखे हैं, और भागवत में तो ऐसा कोई स्कंद ही नहीं है जिसमें ये न दिखाया गया हो। क्षण मात्र के संग से ध्रुव कहां पहुंच गया। एक ध्रुव बालक देवर्षि नारद जी के एक क्षण मात्र के उपदेश से आराधना करके और कहां पहुंच गया। आज ध्रुव दिखाई दे रहा। प्रहलाद देवर्षि नारद जी पेट में ही सीख लिया। ये सत्संग का प्रभाव है। प्रहलाद जो नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहति पावका को प्रैक्टिकल करते हैं, वो गर्भ में जो संत ने सिखाया वो। और भागवत में तो ऐसा आया कि प्रत्येक स्कंद में संत अपने आप चल के आए
अपने आप। सुखदेव जी अपने से आए, सनकादिक अपने से आए, कोई चिट्ठी पत्री नहीं जाती। ये संत प्राचीन वरी राजा के पास देवर्षि नारद जी है। क्या ऐसा कोई प्रसंग नहीं है जिसमें संतों के द्वारा जरा देर के सत्संग से, जरा देर के संतों की कृपा से और कहां से कहां पहुंच गए। और मजे की बात है कि असहाय, निस्सहाय, दुस्सहाय, तीनों असहाय, जो बिल्कुल जिनकी कोई सहायता नहीं। अहिल्या, विश्वामित्र जी ने कहा कि जरा इधर भी बढ़ जाओ भाई, ये देखो बिल्कुल असहाय, निस्सहाय, वो कोई साधन आदन नहीं कर रही, लेकिन संत की कृपा से देखिए सुंदर नारी बन गई। ये संत की कृपा है। और दुस्साधन, ये राक्षस वगैरह सब, ये सब दुस्साधन राक्षस है। ये जो देवकी के गर्भ में 6 बेटा आए, ये राक्षस हैं, असुर हो गए हैं ये देवता। लेकिन ब्रह्मा जी को हंसे तो ब्रह्मा जी ने कहा जाओ तुम राक्षस हो जाओ। उन्होंने देवर्षि नारद की आराधना की। देवर्षि, अगर संत कोई हमें आसुरी प्रवृत्ति से छुड़ा सकता है तो कोई संत ही है। आप कृपा करें तो उनका तुम चिंता न करो, अभी भी देवकी के गर्भ में तुम आ जाओ छैयो, और हम गारंटी लेते हैं हम तुम्हारा उद्धार करा देंगे, बस तुरंत तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, अपने फिर देवलोक में आ जाओ। देखिए संत की कृपा। तो वो जो 6 बेटा देवकी के गए, काम, क्रोध, लोभ, राग, द्वेष, वैमनस्य यही है। तो भगवान जब तक कि खड विकार शून्य बुद्धि नहीं हो जाती, देवकी को बुद्धि माना है भागवत। खड विकार शून्य बुद्धि होती तब न भगवान आते हैं, ऐसे थोड़ी आ जाते। और इधर संत की कृपा हुई, उन असुरों का देखो उद्धार करा दिया। नहीं तो कंस ने तो छोड़ ही दिया था। प्रतियातु कुमारोयम न यस्मादस्ति में भयम, ले गए। नारद जी ने कहा नहीं नहीं 8वां कोई हो सकता। देखिए, तो ये संत की कृपा है। भगवान स्वयं कहते हैं न रोधयति माम सांख्य योगो न सांख्यम न धर्म एव च, ऐसे ऐसे कहते ना स्वाध्याय तपस त्याग। लो, ये भी हमें पूर्त नहीं गई। चेष्टा पूर्तिम न दक्षिणा। और बोले न व्रतानि यज्ञ छंदांसी तीर्थानि नियमा यमा यथाप रुंधे सत्संगा सर्वसंगापहो। साधु संगत से जैसे हम प्रसन्न हो जाते हैं सत्संग से, वैसे हमें सांख्य योग स्वाध्याय नहीं कर सकते। मुझको इतना ही क्या कम है, मुझको जो इतना अयोग्य हो कर भी, जो इतना आ जाता हूँ द्वार तुम्हारे, आ जा जो न कहीं भी पा सकता था, जो न पा जाता हूँ द्वार तुम्हारे, पा जा। यद्यपि मैं सब विध मलिन हूँ, यहाँ न कुछ साधन संयम है, यहाँ मुझको इतना ही क्या कम है, मुझको। और कृष्ण भगवान की ओम। हरिओम।
नारायण नारायण नारायण। एतच्छास्त्रगणाभ्यासात् पौनः पुण्येन वीक्षणात् परानागर्तो देति महत्त्वगुणशालिनी। बोधस्यापि परं बोधं बुद्धिरेति न संशयः। जीवन्मुक्तिस्तुमस्मिंस्तु श्रुतिः समनुभूयते। यतः सर्वाणि भूतानि प्रतिभान्ति स्थितानि च यत्रोपशमं यान्ति तस्मै ज्ञानात्मने नमः। तस्मै ज्ञानात्मने नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण बिनु पग चलई सुनई बिनु काना। बिनु पग चलई सुनई बिनु कर बिन करम करई विधि नाना। कर बिन करम बिनु बानी भक्ता बन जोगी। बिनु आनन रहित सकल रस भोगी। आनन अस सब भांति अलौकिक करनी। अस सब भांति महिमा जासु जाई नहीं बरनी। महिमा नमो महद्भ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। परम प्रेमास्पद परमात्म स्वरूप आज एकादशी तिथि है और योग वासिष्ठ के प्रकरण में मुक्ति प्रकरण है। ये मुमुक्षु व्यवहार, उस मुमुक्षु व्यवहार में मुक्ति प्रकरण। एकादशी का अर्थ तो आप समझते ही हैं। हमारी मन सहित 10 इंद्रियां, मन सहित जब 10 इंद्रियां होंगी तो 11। आज परमात्मा के चिंतन में रहें, भगवान की अचिंत्य अनिंद अनंत रूप माधुरी का नेत्र दर्शन करें। और ये एकादशी खास तौर से धनुर्मास की एकादशी है, इसकी और बड़ी महिमा होती है। तो उसका हम दर्शन करें, हमारे कान उनकी
स्वभाव को, संबंध को, संविधान को और स्वरूप को कान सुनो। भगवान के चार होते हैं, स्वभाव, संबंध, संविधान और स्वरूप। इनको सुने। ध्यान में ही उनकी मंजरी नाक सूंघ है, हाथ सेवा करें, पैर सत्संग में जाएं, सब की सब इंद्रियां आज भगवान के लिए हो जाएं, तो वो है एकादशी व्रत। अभी आप लोग व्रत कर रहे थे, सत्यम वदिष्यामि, धर्मम चरिष्यामि, ये व्रत है। व्रत माने संकल्प। तो प्रातः संकल्प हो कि आज हमारी मन सहित सभी इंद्रियां परमात्मा में ही रहेंगी, भगवान में ही रहेंगी, भगवान का ही चिंतन मनन करेंगी। ऐसा हमारा एक निर्णय हो जाए, संकल्प हो जाए, व्रत हो जाए। उसी संकल्प का, उसी व्रत का नाम व्रत होता है। और नहीं तो दसवीं के दिन मीनू बन गया, कल ये बनेगा बादाम का हलवा और ये खीर और ये एकादशी नहीं हुई भाई। एकादशी का तो अर्थ है कि आज आत्मा और परमात्मा के बारे में ही सुनेंगे, उनका ही दर्शन करेंगे, उनका ही चिंतन करेंगे। इस प्रकार का निश्चय करना, ये एकादशी हुई भाई। तो आइए, वशिष्ठ जी ने ये बात सुनाई, अभी आप टेप में भी सुन रहे थे, कि मुक्ति है क्या चीज, पहले ये देख लें। और मुक्ति के पहले हम ये देख लें कि बंधन क्या है। तो पहले जब बंधन समझे तब न मुक्ति समझे। पहले तो बंधन ही नहीं समझ रहे, क्योंकि हमको कई बार ऐसा होता है कि ज्ञान तो होता है, लेकिन उस वो ज्ञान व्यवहार में नहीं होता। ज्ञानम भारत क्रियाम बिना, ये बात आपके थोड़े समझने की है। ज्ञान भी दो प्रकार का होता है। एक ज्ञान वह है जिसमें चार बातें होती हैं: भौतिकवाद, जीविका के लिए, और शिल्प की तरह, और तर्कपूर्ण, और हमसे बाहर का, ये ज्ञान होता है। तो जो ज्ञान भौतिकवाद है वो भी ज्ञान है, तो बात नहीं ज्ञान नहीं है, ज्ञान है वो भी। और वो विवेक पूर्वक होना चाहिए। अब जैसे आप लोग बैठे ना, अब देखो कितनी जगह छोड़ छोड़ के बैठे, कोई इधर मुंह करे, कोई इधर मुंह करे। अब ये ज्ञान नहीं है। ज्ञान है जब आगे जगह है तो मिलके न बैठना चाहिए। नहीं समझ में आई बात? देख रहे और हमारी तरफ देख रहे हैं, इतनी जगह छोड़ने की क्या जरूरत? जब तीन पंक्तियां तो तीनों में बैठो अलग अलग। जो कहाँ बैठने गए और पीछे देख रहे हैं, तुम ही से कह रहे हैं। देखो, ये माने विवेक नहीं है। ज्ञान तो है, समझदारी नहीं है। जहां चाहे तहां झट से बैठे। ऐसे हमने देखा लिफ्ट को, लिफ्ट पे अपने चला के आएंगे, फिर उसी खोल के चल लेंगे। ये विचार नहीं किया कि भाई दूसरा हमारे जैसा दूसरा घंटी बजाएगा तो खुली रहेगी, तो घंटी बजाता रहेगा। तो ज्ञान जो विवेक में ना आवे वो तो भार बन जाता है। ज्ञानम भारत क्रियाम बिना। अधीत शास्त्राण्यपि भवन्ति मूर्खा। शास्त्र बहुत पढ़ ले तो भी वो मूर्खता ही रहती है। क्यों? बोले यस्तु क्रियावान पुरुषा स विद्वान। जिसने उसे अपने ज्ञान को प्रयोग में ला लिया है, जीवन व्यवहार में ला लिया है, प्रैक्टिकल कर लिया है,
भगवान कहते ज्ञानम तेहम सविज्ञानम, हम तुमको वह ज्ञान देंगे केवल थ्योरी थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल भी उसका बताएंगे। क्यों? बोले सुचिंतितम चौषध ह्यातुराणाम, अब बहुत अच्छी तरह से रोगी के लिए औषधि चिंतित की गई। न नाम मात्रेण करोत्य रोगम, नाम मात्र से अरोग नहीं करता। पर्चा अकेले रट लेने से थोड़ी रोग दूर हो जाएगा भाई। पर्चा तो याद है, वैद्य ने लिख दिया कि आंख में अंजन लगा लेना और पेट में चूरण खा लेना तो दोनों का दर्द बंद हो जाएगा। और याद रखना पर्चा। अब श्रीमान जी पर्चा याद कर रहे हैं, अंजन आंखों में लगा लेना, चूर्ण खा लेना, अंजन आंखों में लगा। दूसरे दिन वो दर्द बंद ही नहीं हुआ। वैद्य जी के पास गए, वैद्य जी आपकी तो दवा काम नहीं आई, दर्द तो वैसे ही है। बोले पर्चा याद रखा था? बोले हाँ पर्चा याद, अभी सुन लो। आंखों में अंजन लगा लेना और दवाई खा लेना पेट में। अरे बोले याद करने से क्या होता है, हमने याद करने का ये अर्थ थोड़ी बताया। तो सेवन करना चाहिए ना। न नाम मात्रेण करोत्य रोगम, अस्पताल में तो बहुत सी दवाई रखी है, तो दवाई रखने मात्र से जरूरत नहीं भाई, सेवन की बात है। सेवन कर रहे हो कि नहीं कर रहे? अगर सेवन की विधि भी नहीं मालूम तो उल्टा अंजन खा लो गर्म पानी से और चूर्ण आंखों में भर लो, तभी गड़बड़ हो जाएगा। विचार असल में व्यक्ति को ये करना चाहिए कि उसकी उचित समय पर औषधि हो। आज हमारे देश की दशा बड़ी शोचनीय है और आप लोग विचार नहीं कर पाते हैं। भारत गुरु माना गया संपूर्ण विश्व का, तो जो भौतिक ज्ञान है बहुत अच्छा है, उसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन प्रश्न ये है कि उसमें भौतिक ज्ञान में, जैसे मैंने बताया, भौतिक ज्ञान तर्कपूर्ण हो, जीविका के लिए हो, केवल कारीगरी शिल्प सिखाता हो, अप्रवृत्ति की ओर दौड़ाता हो, तो वो ज्ञान तो होगा, लेकिन तुम्हारे उस ज्ञान के द्वारा तुम्हारी अशांति निवृत्त नहीं हो सकती, चिंता दूर नहीं हो सकती, भय दूर नहीं हो सकता। तो चिंता और भय और ये द्वंद्व, ये तो दूर नहीं होगा, अशांति भी बढ़ेगी, टेंशन बढ़ेगा, डिप्रेशन बढ़ेगा। और आज यही स्थिति है। जब तक वो ज्ञान अध्यात्म रूप में नहीं आएगा, आप इस पर विचार करना। और वह ज्ञान भी शक्ति के विहीन ज्ञान, क्रिया के विहीन ज्ञान आपको प्रवृत्ति की ओर ले जाएगा, निवृत्ति की ओर नहीं ले जाएगा। और जब तक हमारा जीवन निवृत्ति की ओर नहीं होगा, हमारा मानस जब तक ये निवृत्ति की ओर नहीं होगा, तब तक प्रवृत्ति के द्वारा शांति नहीं मिल सकती। अब इस पर आप विचार करो, ये ज्ञान कौन है? जो ज्ञान हम अर्जित कर रहे हैं अच्छा है। अभी बताया कि लड़ाकू विमान नया बनाया भारत ने, और भी बड़ी खोजें की, और कंप्यूटर हो गया, ईमेल हो गया, इंटरनेट हो गया, ये सब बहुत बढ़िया चीज है, ये हानिकर नहीं है। लेकिन इसमें थोड़ा सा इतना और जोड़ लो, ये जो ज्ञान हम कर रहे हैं बहुत अच्छा है, इसमें कोई संदेह नहीं। ये ज्ञान प्रवृत्ति मार्ग का है कि निवृत्ति मार्ग का? बोले प्रवृत्ति मार्ग का है, बहुत अच्छा है। अधिक से अधिक फैक्ट्री खोलें, अधिक से अधिक विज्ञान हो,
अधिक से अधिक धन अर्जित हो, ये तो बहुत आवश्यक है, ये अनावश्यक नहीं है। जैसे अभी यहां प्रश्न किया जा सकता है, तो मैंने पहले दिन भी निवेदन किया था कि आप लोग यहां आए तो सोचोगे 1 घंटे 2 घंटे ही जाने में लगा, वहां बैठने में लगा, तो इससे क्या लाभ? इतनी देर कंप्यूटर सीखें, इतनी देर हम भी कोई सिलाई का काम करें, हम भी कोई नया डिजाइन का काम सीखें, कुछ टीवी देखें, अखबार पढ़ें, तो देश दुनिया का हाल मालूम होगा। तो मैं भी ये बात जानता हूं, समझता हूं कि आपको यह प्रवृत्ति आवश्यक लग रही है। अखबार पढ़ेंगे, देश दुनिया का हाल मालूम हो जाएगा, ये तो बात बिल्कुल ठीक है। और नारायण यहां आओगे तो देश दुनिया का मामला नहीं मालूम होगा। लेकिन ये सिर्फ उसमें लगा दिए प्रश्न कि उस ज्ञान से जो हमें शक्ति नहीं दे सकता, हमारे जीवन में शांति और चिंता से मुक्त नहीं कर सकता, वह ज्ञान उचित है कि यह ज्ञान उचित है? जो हमें अपना ज्ञान करा दे, वो जितना ज्ञान आपने किया वो बहुत अच्छा है, लेकिन इस ज्ञान के साथ वो ज्ञान होना चाहिए। उसकी निंदा नहीं कर रहे हैं, ज्ञान वो भी ठीक है, बस यही भूल हो गई। फूल को अकेले देखने में लग गए और फूल को देखा, उसकी सुंदरता, उसकी सुरभिता, उसकी कोमलता देख के लट्टू हो गए और जेब में फिट कर लिया। बताया ये जा रहा है कि मूल सहित फूल देखो। दृष्टि यदि मूल में रहेगी तो तुम्हें फूल की सुंदरता मूल के कारण लगेगी। और भूल ये है कि जब हम केवल फूल में सुंदरता देखते हैं तो फूल में मुग्ध होते हैं, और अगर उस समय ये ज्ञान हो जाए कि फूल की सुंदरता मूल के कारण है, तो आप मुग्ध फूल में न होकर के मूल में हो। जैसे किसी के रूप की सुंदरता को देख करके आप बड़े मुग्ध हो गए, बड़े लट्टू हो गए, बड़ा रूपवान है, बहुत अच्छा है, ठीक बात। अगर वहीं आपको ये दृष्टि रहे कि ये कब तक सुंदर है, इसमें रूप कब तक है, जब तक इसमें मूल चेतन है। ऊर्ध मूल मद शाख मश्वत्थम भाव प्राहुर। वो जो मूल परमात्मा है, वो जो मूल चेतन है, उस चेतन की बदौलत ये सुंदरता है, ये मुस्कान है। बस अगर आप मूल तक पहुंच जाएं, मैं में पहुंच जाएं, तो वो फूल सुंदर लगता रहे, कोई हर्ज नहीं। उसकी सुंदरता नकारी नहीं जा सकती, क्योंकि उसकी सुंदरता उसकी नहीं है, मूल की है। और आपकी दृष्टि मूल तक न पहुंच के केवल फूल तक रहती है और बस बाहर हो जाती है। इसलिए वो प्रवृत्ति मार्ग होता है, इसलिए वो चिंता और अशांति और टेंशन डिप्रेशन की ओर ले जाती है। बस इतना ही अभी अंतर, और वो हम नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए धीरे धीरे मानवता से दूर हो जाती है। Man is not का this or that, but humanity। ये बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है, आप लोगों ने सुना होगा। ये this और that के लिए नहीं है, मानवता के लिए है। मैन, मनुष्य का क्या अर्थ हुआ? मनुष्य का अर्थ ये नहीं है कि वो चाहे कुछ करे, चाहे कुछ खाए, चाहे जैसे रहे ना। उसका मूल यही है कि वो समझ सकता है कि जो हमारी क्रिया है, वो क्रिया से समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, दूसरे के हित में है कि अहित में है, ये विचार नहीं हो पाता। हम जो आज बोलते हैं
हम जो कपड़ा फैशन करते हैं, पहनते हैं, उसमें दूसरे पर क्या प्रभाव होगा, अच्छा होगा कि बुरा होगा, प्रवृत्ति की ओर ले जाएगा कि निवृत्ति की ओर ले जाएगा, शांति की ओर ले जाएगा अशांति की ओर ले जाएगा, ये विचार करना चाहिए। तो हमारे प्रत्येक व्यवहार से समाज की प्रवृत्ति कैसी होगी। आज विश्वविद्यालयों में जो पढ़ाई चल रही है उसका भी यही रूप है, और विचित्र विचित्र फैशन, विचित्र विचित्र विचार। जैसे कल मैंने सुनाया तब नमस्कार का तरीका हाय में बदल गया। हाँ? लेकिन हमारे गार्जियन बड़े खुश होते हैं। हाँ, अपने